यस, सो गाइज आई वेलकम यू ऑल टू दिस कोर्स नाउ। पहला वाला लेसन तो सबने देख ही लिया होगा, है ना। सो गाइज ये एक लेसन है जिससे हम एक्चुअली अपने कोर्स को कमेंस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक रीडिंग। ये एकेडमिक रीडिंग में होता क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बिगिनर्स भी तो होंगे ना जिन्हें कुछ भी नहीं पता। सो एकेडमिक रीडिंग क्या है? एकेडमिक रीडिंग टेस्ट वो होता है जिसमें 3 लॉन्ग पैसेजेस होते हैं जो कि यूजुअली बुक्स में से लिए जाते हैं या जर्नल्स में से होते हैं या मैगजीन्स में से होते हैं। देयर आर सम न्यूज़पेपर्स एज वेल जहाँ से ये आर्टिकल्स, ये पैसेजेस लिए जाते हैं एंड इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं। देन वोकैबुलरी जो होती है आपकी एकेडमिक रीडिंग में वो डिफिकल्ट होती है डेफिनेटली एज कंपेयर टू जनरल रीडिंग टेस्ट, बट स्कोरिंग इजी होती है एकेडमिक रीडिंग टेस्ट में एज कंपेयर टू जनरल रीडिंग टेस्ट। आने वाले लेसन्स में आपको स्कोरिंग भी पता चलेगी। अगर आपके 23 आते हैं आउट ऑफ 40 तो यू विल बी एलिजिबल फॉर बैंड 6 एंड ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, बताऊंगी आगे वाले सेशंस में। नाउ टेंटेटिवली 3000 वर्ड्स होते हैं इन टोटल ऑल 3 पैसेजेस में इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस। सो मतलब कि आप समझो 1 घंटे का टाइम है जिसमें क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं, अलॉन्ग विद डैट ये 3000 वर्ड्स भी पढ़ने हैं। तो इतना तो समझ लो भाई कि रीडिंग की स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। मजाक नहीं चल रहा कि ऐसे ही कर लोगे। ये 10th क्लास वाले कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी स्पीड को डेवलप करो, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। खाली 2 सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं जो कि जिनकी ज़रूरत है रीडिंग के किसी भी टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग को हम स्पीड रीडिंग भी बोल सकते हैं एंड स्कैनिंग को हम केयरफुल रीडिंग भी बोल सकते हैं। कहाँ पे स्किमिंग करनी है, कहाँ स्कैनिंग करनी है वो भी बताऊंगी, बट ज़्यादातर लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्किमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है। सो स्किमिंग इज सिंपली रीडिंग एट फास्ट पेस एंड स्कैनिंग इज अंडरस्टैंडिंग विच वी कैन ऑल्सो कॉल केयरफुल रीडिंग। इस तरीके से अपनी रीडिंग की स्पीड को डेवलप करना है आपने कि आपको फर्स्ट पैसेज जो है अगर आपने एक बार उस पर नज़र मारनी है सो डैट शुड नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स। ये मैक्सिमम है, 2 to 3 मिनट्स होना चाहिए, इन बिटवीन 2 and 3 मिनट्स। सो आपने उसमें वो पैसेज पढ़ना है, खाली कोई प्रॉपर नाउन्स आए उन्हें सर्कल करना है। अब ये प्रॉपर नाउन होते क्या है भाई? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम सोनम संधू, किसी पर्टिकुलर बुक का नेम कैम्ब्रिज, किसी पर्टिकुलर वॉर का नेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम सुखना लेक, कुछ भी हो सकता है। ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए या ईयर आ जाए, 1988, 1985 उसे सर्कल करना है साथ के साथ। तो स्पीड बहुत मैटर करती है क्योंकि टाइम आपको लिमिटेड ही मिलना है। सो अब बात आती है स्किमिंग की। स्किमिंग का मतलब होता है फास्ट रीडिंग और रीडिंग एट वेरी फास्ट पेस। इसे हम स्पीड रीडिंग भी बोल सकते हैं। आपका आइल्स स्कोर इंक्रीज कैसे हो सकता है? अगर आप रीडिंग को स्पीड में करो, ठीक है। सो आपके पास एक पैसेज है यहाँ पे स्पीड रीडिंग में। स्किमिंग में हमने टेंटेटिवली ये पैसेज कितनी देर में पढ़ लेना है, एक टेंटेटिव आइडिया लेके चल रही हूँ। 20 to 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि एक पर्टिकुलर पैसेज में 7 to 8 पैराग्राफ्स होते हैं, तो हम 20 to 30 सेकेंड्स पर पैराग्राफ ही स्किमिंग पे लगा सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्कल करने हैं, हर एक चीज़ को नहीं समझना है, दैट इज स्किमिंग। In recent years, the Southern California region has improved building codes evacuation procedure. So Southern California, important खाली, ठीक है। Procurement of new technology. I am extraordinarily impressed by the improvements we have witnessed. So extraordinarily, ठीक है, इम्प्रेस्ड। किसने बोला? रैंडी जैकब्स। इंपॉर्टेंट है ना, कौन है? लॉयर है।
who had to evacuate both his home and business to escape wildfires. Wildfires आ गई थी तो उसको घर और बिजनेस दोनों छोड़ना पड़ा, escape wildfires. ठीक है, notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfires, we will no longer suffer the loss of life endured in the past. So वो कह रहे हैं कि फायर प्रिवेंशन की वजह से फायर फाइटिंग मेजर्स की बात हो रही है एंड फायर प्रिवेंशन की बात हो रही है. ठीक है, नॉट एवरीथिंग, खाली क्रक्स को समझो. कोई रैंडी जैकब्स है, लॉयर है, उसने बोला कि मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से वाइल्ड फायर्स को हम एस्केप कर सकते हैं. ये वो पर्सन है जिसने अपने घर को और बिजनेस को छोड़ा था. एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, वाइल्ड फायर की वजह से उसे प्रॉब्लम आई थी. ठीक है, बात ही खत्म. ये है फास्ट रीडिंग, जल्दी जल्दी पढ़ना है, नजर मारनी है, फास्ट रीडिंग हो गई. ठीक है, अब कोई एक दो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सर्कल कर लो, नहीं तो 2-3 वर्ड्स में यहाँ पे लिख लो कि इस पैराग्राफ का क्रक्स क्या है. अब हम बात करते हैं स्कैनिंग की. स्कैनिंग का मतलब होता है केयरफुल रीडिंग, इसे हम अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं. सो स्कैनिंग कैसे करनी है, बड़े ध्यान से देखना मुझे, ठीक है, और सुनना भी डेफिनेटली. यहाँ पे ये पैसेज है, मैं ध्यान से पढ़ूंगी बट पढ़ूंगी हिंदी में. जो भी मदर टंग है ना आपकी, उसमें हमने पढ़ना है. ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना होगी. हमारी मदर टंग तो हिंदी या पंजाबी या गुजराती जो भी है ना, सो हमें उसी में पढ़ना चाहिए, या जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपका स्टडी में लैंग्वेज का मोड रहा. सो पिछले कुछ सालों में सदर्न कैलिफोर्निया रीजन ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है. किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, उन प्रोसीजर्स को भी इम्प्रूव करा है और न्यू टेक्नोलॉजी को भी प्रोक्योर करा है, लाए हैं. एक लॉयर है रैंडी जैकब्स, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया का लॉयर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कि जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं टेक्नोलॉजी में. क्योंकि ये वही लॉयर है जिसे इवैक्यूएट करना पड़ा था, अपना घर भी और अपना बिजनेस भी. जब वाइल्ड फायर्स आ गए थे तो दोनों चीज़ें उसे इवैक्यूएट करनी पड़ गई थी. notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfires. ठीक है, सो हालांकि जितना भी डैमेज हुआ वाइल्ड फायर की वजह से, we will no longer suffer the loss. अब हम उतना लॉस नहीं सफ़र करेंगे जितना कि पास्ट में हो चुका है, क्योंकि फायर प्रिवेंशन और फायर फाइटिंग मेजर्स आ गए हैं प्लेस में. सो इतना क्लियर हो गया कि क्या हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी is helping in what? Fire fighting measures. ठीक है, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग मेजर्स कह सकते हैं ना. सो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को सर्कल कर लिया. मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये स्कैनिंग तब यूज़ होती है जब हमें लोकेशन मिल जाती है. स्किमिंग का यूज़ होता है लोकेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी नज़र मारनी है, लोकेशन ढूंढनी है. स्कैनिंग तब करते हैं जब लोकेशन मिल गई है. अब ध्यान से वो 3-4 लाइनों को अच्छी तरह समझो, वहाँ पे यूज़ होती है स्कैनिंग. ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हमारे पास रीडिंग में कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं. थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा, बताऊंगी मैं कैसे. सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है हमारा हेडिंग्स. हेडिंग्स में क्या होता है, पहले हमने अभी रिसेंटली एक पैराग्राफ करा. आपके पास A to G बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, है ना. I'll just change the color. ओके, सो आपके पास A to G बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं. अब वो जितने भी पैराग्राफ्स हैं, आपने 1 by 1 एक पैराग्राफ को पढ़ना है बहुत ही ध्यान से. स्कैनिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है. वहाँ पे टाइटल्स की लिस्ट दी होगी कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का क्या टाइटल हो सकता है, कौन सा मोस्ट सूटेबल टाइटल है, तो वो टाइटल लिख देना उसके सामने. ये होती है हेडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पिछला पैसेज ये कर रहे थे पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के इसकी एक हेडिंग जो मोस्ट सूटेबल लगती है पहले चेक करेंगे सारी हेडिंग्स, और उसमें से विल बी फाइंडिंग 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हमारा है मैचअप्स. मैचअप्स में क्या होता है, हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं. लेट्स से एक पार्ट में 4 फेमस पर्सनैलिटीज के नेम दिए हुए हैं, दूसरे पार्ट में उनकी अचीवमेंट्स बताई हुई हैं. तो हमें उन पर्सन्स को उनकी अचीवमेंट के साथ मैच करना है. ऐसे तो लिसनिंग में भी होता है, 2 पार्ट्स हैं, हमें मैच करना है. मैच द हेडिंग्स भी होती है, वो भी सिमिलर ही चीज़ है.
सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो सबको ही पता होगा। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ गई लेट से आपके सामने, उसमें लिखा है द विंड पावर इन द यूएस हैज, ठीक है, कुछ लिखा है हैज बिकम डैश, ठीक है, हैज बिकम एक्सपेंसिव। क्या आना है वहां ब्लैंक में वो पता होना चाहिए कि क्या वो एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा या एडवर्ब होगा। अगर वो क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आंसर्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज फिलअप्स विद सिनोनिम्स। सिंपल सा लॉजिक है, फिलअप्स को ऑप्शंस के साथ वो देते हैं। उन्होंने ऑप्शंस बता दिए और ऑप्शंस जो हैं वो आंसर के सिनोनिम्स। आपको लेट से पैसेज में आंसर मिला इम्प्रूव, बट आपको सिनोनिम्स में जो ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे लिखा है एमिलियोरेट। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ये होते हैं फिलअप्स विद सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी इंट्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन मार्क। इतना तो क्लियर है कि कोई ईयर लिखना पड़ेगा हमें, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होंगे। सो नेक्स्ट वी हैव लेबल द डायग्राम। लेबल द डायग्राम मतलब कि कोई डायग्राम आ गया, हो सकता है कि वो किसी मशीनरी का कोई पार्ट है तो वो बना दिया, किसी एक पार्ट को उन्होंने ऑलरेडी लेबल कर दिया, बाकी के दो पार्ट्स को यू हैव टू लेबल। नेक्स्ट इज फॉर्म कंप्लीशन। एक फॉर्म आ गया कोई, ठीक है, एरो वाइज कुछ ऐसा फॉर्म आ गया, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट फॉर्म। उस फॉर्म के अंदर कोई ब्लैंक होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बहुत सारे लर्नर्स को ये ट्रिकी लगते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं और होते भी हैं। इनिशियली मुश्किल लगेंगे बट जब मैं आपको मेथड अच्छी तरह समझा दूंगी तो इट विल डेफिनेटली बी इजी फॉर यू। सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है, अगर वो सेम मीनिंग पैसेज में भी है और क्वेश्चन में भी है तो ट्रू। फॉल्स अगर मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एंड नॉट गिवन अगर उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। सेम इज फॉर यस नो नॉट गिवन, बट इफ द क्वेश्चन इज सेइंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यू कैन नॉट मेंशन यस इंस्टेड ऑफ ट्रू, नो इंस्टेड ऑफ फॉल्स, नॉट गिवन, ठीक है, तो वो तो सेम ही रहेगा। सो दीज आर द क्वेश्चन टाइप्स। एक लास्ट बचा है बस, जो कि है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम हमेशा लास्ट में करते हैं बिकॉज इसमें हमें रॉन्ग आंसर्स ढूंढने होते हैं और हम कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी पड़ता है। तो विल ऑलवेज डू दीज क्वेश्चन टाइप, ठीक है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप एट द एंड। ये मैं बताऊंगी क्यों अपने कमिंग सेशंस में। सो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में, और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज़ नोट्स बनाते रहना, बिकॉज यही आपको हेल्प करेगा और डिटेल में पढ़ने में। थैंक यू।